तो देखिए, मैंने बात की थी डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच यानी प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन के बारे में। थ्योरी के लिए मैंने बात बताई थी कि इसकी हिंदी में थ्योरी में बताऊंगा। देखिए, थोड़ा जनरल तौर पे जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान देना है और समझना है कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच हिंदी में कैसे समझते हैं। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति अपनी स्पीच बोलता है और उसको सुनने के बाद सेम उसी के शब्दों में हम किसी दूसरे व्यक्ति को बता देते हैं। फिर रिवाइज कर रहा हूँ कि जब हम किसी व्यक्ति की बात को सुन करके सेम उसी के शब्दों में दूसरे व्यक्ति को बता देते हैं या लिख करके बताते हैं, तो वो स्पीच उस कंडीशन में जो होगी वो डायरेक्ट स्पीच होगी। यानी किसी की बात को उसी के शब्दों में रिवाइज कर देना, उसी के शब्दों में किसी के सामने बोल देना, तो डायरेक्ट स्पीच होता है। और अब अगर हम किसी की बात को सुन करके, यानी किसी की बात हमने सुनी और उसमें थोड़ा बहुत अपनी तरफ से जोड़ दें या अपनी तरफ से बात को बढ़ा चढ़ा करके या थोड़ी बहुत चेंज करके बोल दें, तो वो हो जाती है इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे एक बात बोल रहा हूँ मैं, मोहन कहता है कि मैं आज स्कूल जाऊँगा। ये सेंटेंस है, कथन है, स्टेटमेंट है किसी का। मोहन कहता है कि मैं आज स्कूल जाऊँगा और हम इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके, इसको लिख करके या बोल करके दूसरे व्यक्ति से बोल रहे हैं। दूसरे व्यक्ति से भी हमने यही बात बोली कि मोहन कहता है कि मैं आज स्कूल जाऊँगा। तो ये जो स्पीच हो गई वो हमारी डायरेक्ट स्पीच हो गई, क्योंकि हमने उसमें जरा सा भी चेंज नहीं किया। तो देखिए, डायरेक्ट स्पीच यानी प्रत्यक्ष कथन, इसकी परिभाषा स्पेशली मैंने नोट करने के हिसाब से लिखी है, वरना जनरली तो मैंने समझा ही दिया। इसमें बोलने वाले के शब्दों को, इसमें बोलने वाले, दो बार लिखा गया है, इसमें एक बार बता दे रहा हूं, के शब्दों को ज्यों का त्यों लिखा जाता है। यानी जो कोई व्यक्ति बोलने वाला होता है, जिसकी बात को हम सुन रहे हैं, उसके शब्दों को ज्यों का त्यों यानी सेम वैसा ही जैसा वह बोल रहा है लिखा या बोला जाता है। अगर बोल करके बात कर रहे हैं, किसी की बात को सुन करके तीसरे व्यक्ति को बता रहे हैं या दूसरे व्यक्ति को बता रहे हैं, तब भी उसी के शब्दों को उसी के शब्दों में बोला जाएगा, जैसा उसने अपने आप को बोला वैसे ही हम बोलेंगे। और अगर लिखने की बात कर रहे हैं, किसी की बात हमने लिखित ली है और लिखित में हमने सेम वही शब्द दूसरे को ट्रांसफर कर दिए हैं, यहाँ पर इसका मतलब ये है। तो फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, इसमें बोलने वाले के शब्दों को ज्यों का त्यों लिखा या बोला जाता है, यानी बिना चेंज किए। और उन शब्दों को इन्वर्टेड कोमास में लिखा जाता है, यानी जो व्यक्ति बोलने वाला है उसके शब्दों को उसी के शब्दों में लिखा जाएगा, एक कंडीशन हो गई। दूसरी बात, उसके शब्दों को कोमे के अंदर लिखा जाएगा, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एग्जाम्पल में मैंने लिखा है नीचे, मोहन सेज। अब देखो, इसको ध्यान से समझना है। मोहन कहता है। अब ये मोहन बोलने वाला है। मैंने एक बात बताई थी कि किसी भी कथन के लिए तीन चीजों का होना बहुत जरूरी होता है, एक बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला और तीसरा जिसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर देखो, दो तो है नहीं, ना तो इसकी बात को सुनने वाला है कोई मोहन की, और ना ही ये किसके बारे में बात बता रहा है, ये दिया है। लेकिन एक बात जरूर है, बोल रहा है, खुद अपने बारे में बोल रहा है। मोहन कहता है, क्या कहता है, आई एम ए गुड प्लेयर, मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ। तो यहाँ पर देखो, इसने जो ये बात कही है ना, मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ, ये स्पीच इतनी जो है, ये इसकी रिपोर्टेड स्पीच है। किसकी, मोहन की। इसने अपने आप में ये बात कही है कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूं, तो हमने इसकी बात को कोमे के अंदर रखा है, तो यहाँ पर ये बात जो हुई ये डायरेक्ट स्पीच हो गई है, क्योंकि उसने अपने बारे में बात कही है। तो ये इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं है। ये जो है हमारी, ये क्या है, ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है। ठीक।
अब देखिए इसमें एक बात और है कि डायरेक्ट स्पीच तो है, डायरेक्ट स्पीच के भी दो भाग होते हैं समझने के लिए। अभी मैं इनडायरेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहा हूँ। जो चीज मैं तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूँ जरा उसको नोटिस करना। अभी तुमने एक एग्जांपल देख लिया है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। डायरेक्ट स्पीच होती है जब बोलने वाले के शब्दों को उसी के शब्दों में बोला जाए या लिखा जाए, तो क्या है उस कंडीशन में वो डायरेक्ट स्पीच होती है। एग्जांपल मैंने समझा ही दिया है। ये हमारी जो है इस तरह से ये एक डायरेक्ट स्पीच हुई। अब इसके दो पार्ट होते हैं, उसको देखिए। इसको चाहो तो नोट कर लेना पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले करके। अब मैं डायरेक्ट स्पीच के जो दो पार्ट होते हैं इसके 1 और 2, इसके बारे में बात करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाऊंगा, उसको जरा ध्यान से देखेंगे। हाँ देखिए, मैंने बात की थी डायरेक्ट स्पीच के बारे में, यानी डायरेक्ट स्पीच के भी दो भाग होते हैं। डरने की या घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ समझना है, क्योंकि इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के रूल तो अलग हैं। अभी तो इन चीज़ को समझना है, क्योंकि जब तक इनको नहीं समझते तब तक हमें प्रॉब्लम आती है। इससे डर लगता है कि क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसी क्या चीज़ है। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट समझना है, क्लियर करना है कि वास्तव में ये चीज़ होती क्या है, फिर सब कुछ आसानी से हो जाएगा। देखिए इसके दो भाग होते हैं, डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। कौन कौन से दो भाग हैं समझना है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो एक सेंटेंस होता है, स्टेटमेंट होता है बड़ा, उस स्टेटमेंट के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है कोमे के बाहर वाला और दूसरा होता है कोमे के अंदर वाला। यहाँ पर देखिएगा जहां मैं निशान लगा रहा हूं, ये पार्ट अलग है और ये कोमे के अंदर वाला पार्ट अलग है। दो पार्ट हो गए, फर्स्ट और सेकंड। इसी के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ। रिपोर्टिंग का मतलब होता है, जनरल तौर पर सभी को पता होता है, रिपोर्ट करने का मतलब होता है सूचना देना। रिपोर्टिंग का मतलब होता है सूचना देना, अर्थात इस स्टेटमेंट में कोई सूचना दी जा रही है, किसके माध्यम से दी जा रही है वो भी मैं बताऊंगा। देखो रिपोर्टिंग का मतलब होता है सूचना देना, यानी ऐसी स्पीच जिसके माध्यम से हमें किसी सूचना का पता चल रहा हो, जिससे हमें किसी चीज की जानकारी हो रही हो। तो यहाँ पर देखो, सीता सेड टू राम, सीता ने राम से कहा। अब यहाँ पर सीता जो है ये कोई सूचना दे रही है, किसको दे रही है, राम को दे रही है सूचना। यानी रिपोर्टिंग किया जा रहा है, रिपोर्टिंग किया जा रहा है सीता के द्वारा, और किसको किया जा रहा है रिपोर्टिंग, राम को रिपोर्टिंग किया जा रहा है। तो सीता कोई बात राम को कह रही है, इसका मतलब जिस पार्ट में कोई सूचना दी जाती है दैट इज रिपोर्टिंग स्पीच। एंड व्हाट रिपोर्ट ही और सी गिव्स और गेव, यानी रिपोर्टिंग करने वाले ने क्या सूचना दी है या क्या सूचना देता है, दैट इज रिपोर्टेड स्पीच। अर्थात which report is given by the speaker is called reporting speech, and what report is given by the speaker that is reported speech। कहने का मतलब ये है कि सूचना देने वाले के द्वारा जो सूचना दी गई है वो क्या कही जाएगी, रिपोर्टेड स्पीच कही जाएगी, और जो सूचना दे रहा है वो क्या कहलाई जाएगी, रिपोर्टिंग स्पीच कहलाई जाएगी। यानी बोलने वाला रिपोर्टिंग स्पीच के अंतर्गत होगा, उसने क्या बोला वो रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत होगा। देखो सीता ने राम से कहा, यानी सीता सेड टू राम। अब सीता है तो राम से कुछ कहा है, उसने क्या कहा है, यू आर ए गुड सिंगर, तुम एक अच्छे गायक हो। तो यहाँ पर जो है तुम एक अच्छे गायक हो, ये सूचना दी गई है सीता के द्वारा राम को। तो यहाँ पर ये जो सूचना दी गई है ये जो हो जाएगी हमारी रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच अर्थात जो सूचना दी गई और जिसमें सूचना दी जा रही है वो होगी हमारी रिपोर्टिंग स्पीच।
ये हो गई हमारी रिपोर्टिंग स्पीच। अब देखो समझने वाली बात कोई ज्यादा भारी नहीं है, जिसमें बोलने वाला कोई सूचना दे रहा है, रिपोर्टिंग करने का काम कर रहा है, रिपोर्टिंग स्पीच, उसने क्या सूचना दी, क्या बात उसने बताई, वो हो गई हमारी रिपोर्टेड स्पीच। इस तरह से इस बात को समझ लेते हैं। अब अभी तक मैंने सिर्फ इनके पार्ट्स के बारे में बता रहा हूँ, इसको समझाना चाह रहा हूँ कि रियल में कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। अभी बनाने के नियम की बात नहीं है, बनाने के नियम तो इसकी अलग चीज है, लेकिन सबसे जरूरी चीज जो थी वो मैंने आपको बता दी। अब देखो एक चीज और बची है इसमें समझने की। रिपोर्टिंग स्पीच में थोड़ी सी कुछ किताबों में अलग दिया हुआ है रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में। क्या होता है कि इसके पार्ट्स या इसकी डिटेल बता दी जाती है, तो वो मैं यही बता दे रहा हूँ आपको। देखो समझ लेना कि इसमें जो बोलने वाला होता है, शुरू में जो सूचना दे रहा होता है, उसको कहते हैं स्पीकर, अर्थात बोलने वाला। और ये जो बोलने की क्रिया कर रहा है, बोलने की जो क्रिया कर रहा है वो होती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। और जिससे बोल रहा है, जिसको बता रहा है अपनी सूचना, या जिससे बात कर रहा है, या फिर बोलने वाले की बात जो सुनने वाला होता है, वो थर्ड पर्सन होता है, उसको कहते हैं हम ग्रामर की भाषा में ऑब्जेक्ट, अर्थात सुनने वाला। यानी बोलने वाले की बात को जो सुन रहा होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट की श्रेणी में चला जाता है। जो बोलने वाला होता है वो खुद स्पीकर की श्रेणी में चला जाता है। और दोनों के बीच में जो काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब जो लगी हुई है, वो कहलाती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। आशा करता हूं कि आप इसके डायरेक्ट स्पीच के दोनों भागों को बारीकी से समझ गए होंगे। और अगर नहीं समझे तो इस वीडियो को एक दो बार रिवाइज करके देख लेना, बार बार वो करके देख लेना, क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके दूसरे पार्ट यानी इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बात करता हूं। तब तक के लिए बाय। कितनी होगी?